जी, तोशा खाना फैसला मुअत्तल होने के बाद जो वकला हैं नईम पंजोदा की क़यादत में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। नईम पंजोदा साहब, बताइएगा क्या मकसद यहाँ पर मार्च करने का सुप्रीम कोर्ट के बाहर? देखें, वकला की कसीर तादाद जो है वो बाहर थी और वकला को अभी आप हमारे भाई अभी पैदल चल के आ रहे हैं और कहीं वो खड़े हैं, ठीक है जी। तो वकला को अंदर जाने से रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि ये अदलिया के हक़ में बात ना करें। हमारा हक़ है अदालत के अंदर जाना। अदालत में जाने से कौन रोक सकता है? हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। मुश्किल से 3, 4, 5 वकला हम अंदर जा सके हैं, बाकी वकला को बाहर रोक लिया गया। हमने आवाज़ उठानी है, अदलिया के हक़ में आवाज़ उठानी है, आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठानी है और अपने इस पूरी कौम को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठानी है। इमरान खान को इंसाफ दिलाने के लिए, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इंसाफ दिलाने के लिए हमने आवाज़ उठानी है। इन जजेस को इंसाफ दिलवाने के लिए हमने आवाज़, वो हमारा हक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तोशा खाना केस के अंदर कौम को जो है बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह तोशा खाना केस के अंदर सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी। वो खबर हम दे चुके हैं। ये बताइएगा कि सो मोटो जो आप मुतालबा कर रहे थे वो ले लिया गया है, अब क्या मुतालबा आप लोगों का? हमारा मुतालबा है फुल कोर्ट जो है बनाई जाए। हमारा मुतालबा है पिक एंड चूज ना किया जाए। हमारा मुतालबा है कि साथ वो जजेस जिनके ऊपर फिर कहीं से प्रेशर डाल के जैसे पहले डाला गया, उन लोगों को ही ना बिठाया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जजेस के लिए फुल कोर्ट बनाई जाए। तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है ना, करें हमारे खिलाफ, हम मुतालबा करेंगे, हम आए हैं, हमारा हक है। और फुल कोर्ट जब तक नहीं बैठाई जाएगी जिसमें पूरी कोर्ट के जितने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस 17 के करीब जजेस हैं वो तमाम बैठे हैं और वो बैठ के लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जाएं, तमाम वहाँ पर बैठे हों। जस्टिस रिटायर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने, जिसको इन्होंने सो कॉल्ड हुकूमत ने सेलेक्ट किया था कि आप 6 हाजिर सर्विस जजेस का जो है आप सारा केस सुने और उसके ऊपर आप फैसला दें, उसने कहा है कि मेरी माफ़ी ये मैं नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह यही अल्लाह हक है ना, ये 6 जजेस का लेटर जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई है इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर, इमरान खान के ऊपर। और वो जो बात करता था ना, जो आज जेल में पड़ा है, उसके लिए ये मदद आई है। और ये मदद इसी रूप में आई है कि इन्होंने जिस तरह से कार्रवाइयाँ की, ये जो पर्दा डालते थे कि कुछ भी नहीं हुआ जी, कहीं पे फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हुई, ये केस सारे सच्चे हैं जी, ये तोशा खाना से गाड़ियाँ ली गई हैं जी, ये अलकादर ट्रस्ट में बड़ा फ़ायदा लिया गया है, एक केस भी सच्चा नहीं है। और उन जजेस को सलाम पेश करते हैं कि कल हम दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ आएंगे और यहाँ आकर अपना मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखेंगे। आज भी हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि 7 रुकनी बेंच बनाया गया है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए। पिक एंड चूज़ वाला जो मामला है वो ना किया जाए। जब 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो उस वक्त काजी साहब को चाहिए था कि सो मोटो लेते हुए फुल कोर्ट बनाते और जिन एजेंसियों के एहलकारों की तरफ से धमकियां मिली हैं उन जजेस को, उनको भी बुलाया जाता और यहाँ पर लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जाती। ऐसे शख्स को बुला लिया गया, ऐसे शख्स के साथ मुलाकात की गई जो फॉर्म 45 के मुताबिक हारा हुआ है, फॉर्म 47 के अंदर धांधली करके वो सेलेक्ट हुआ है। उस शख्स को जिसके खिलाफ हम जजेस के ग्रीवियंसेस हैं, उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया और एजेंसियों की तरफ से मुदाखलत की गई। और उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन थे जो इस वक्त इक़्तिदार में बिठाए गए हैं। तो अगर चोर को ये कहा जाएगा कि आप चोरी का खुद फैसला करो, तो वो क्या जो है वो मेरिट के ऊपर फैसला करेगा? क्या कभी पाकिस्तान में ऐसे हुआ है कि कातिल को कहा जाए कि आप ही इस कत्ल के ऊपर फैसला करो कि आप खुद को ही सज़ा दो? तो क्या वो खुद को सज़ा देगा? ये किया गया कि उसको मामला भिजवाया गया कि वो कमीशन बनाए। आज रिटायर्ड जस्टिस ने उसके ऊपर ये कह दिया है कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार करता हूं और मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं करूंगा। उसके बाद सो मोटो लिया गया है और हम ये मुतालबा करते हैं कि 6 जजेस को इंसाफ दिया जाए। ये जो जजेस को इंसाफ देने की बात कर रहे हैं, ये इस मुल्क की आवाम को इंसाफ की बात करें, इस मुल्क को इंसाफ देने की बात करें, क्योंकि इस मुल्क में हमेशा ये होता रहा है कि इदारों की तरफ से मुदाखलत की गई और इसके ऊपर नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, हमेशा आपने देखा कि उन्होंने हमेशा
उस वक्त ये कहा कि फलां एजेंसी जो है वो जजेस के ऊपर प्रेशराइज उसको कर रही है। आज वो नहीं बोल रहा है। वो क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इसके सबसे बेनिफिशरी बड़े वो हैं, और उसके बेनिफिशरी होने की वजह से वो इसके ऊपर खामोश हैं और कह रहे हैं जी कि कमीशन बनाया जाएगा। आइन में बड़ा वाज़ेह है, इंतज़ामिया और अदलिया दो अलग अलग सतून हैं रियासत के। तो इंतज़ामिया को कैसे अदलिया के ऊपर सरबराह बनाया जा सकता है? अदलिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उसने अगर 6 जजेस ने मुतालबा किया है तो पहले तो ये हक बनता था चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कि उसके ऊपर जो है एक्शन लेते हुए कार्रवाई का आगाज़ करते और तौहीन अदालत की कार्रवाई करते। जहाँ पर जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो कर दी गई थी और चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे अतर मनल्ला साहब, उन्होंने सो मोटो लेते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी, बेंच बना दिया था। तो जब 6 जजेस इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है, एक जो कुलीग है वो हॉस्पिटल में पहुंच गया है, इतना उसके ऊपर प्रेशर डाला गया है, जजेस के घर में कैमरे लगाए गए हैं और बल्ब के अंदर कैमरे और वीडियो रिकॉर्डिंग वाला वो कार लगाकर रिकॉर्डिंग की जा रही है, और एक जज के बहनोई को अगवा करके उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर बजाय ये कि वो खुद सो मोटो लेते, तौहीन अदालत की कार्रवाई करते, वो खामोश रहे। यही मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने उस वक्त रखा गया, तो क्यों नहीं उस वक्त सो मोटो लिया गया? आज भी यही अलमिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब खुलेआम एक ख़त लिखा गया है जिसके ऊपर पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि जजेस को, इस कौम को इंसाफ दिया जाए, और फिर उसके ऊपर आंखें बंद कर दी गई हैं। उस शख्स के साथ मीटिंग की गई है जो कि एक सर्टिफाइड चोर था, जो कि एक उसका भाई सर्टिफाइड चोर था, जो लंदन भाग गए थे और डील करके दोबारा आए हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए ताकि जो है वो इंसाफ जो है वो फराम किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से कैमरे लाइव प्रोसीडिंग करके ताकि पूरी दुनिया देखे। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई का क्यों मुतालबा करते हैं? ये तमाम मुकदमात हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चलाए गए, सज़ाएँ दी गई, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल खुफिया तरीके से किया गया। इद्दत के दौरान निकाह वाला केस हो, तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो या कोई और केस हो, तो ये तमाम केसेस के अंदर खान साहब को जो सज़ाएं सुनाई गई हैं, जिस तरह से ट्रायल किए गए हैं, जो 200 केसेस खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं, जिसमें 9 मई वाला भी सारा इंसिडेंट जो करवाया गया है, ये सारे जो केसेस बनाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, खान साहब के ऊपर, सारे झूठे हैं। और इसकी मोहर जो है